नमस्कार जी सभी को। आज हम ले आए हैं अपना अगला लेक्चर मेजरमेंट्स पे। अपने पिछले लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। हमने डिस्कस किया एसआई सिस्टम क्या होता है, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस और उनके अंदर क्वांटिटीज़ को क्या क्या यूनिट्स दिए गए हैं। एसआई सिस्टम हमें पता है सिस्टम इंटरनेशनल है जिसके अंदर हम डील करते हैं एंड वी डिस्कस्ड ऑल द 7 बेसिक क्वांटिटीज़, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और उनके वेरियस यूनिट्स और उनको कैसे लिखा जाता है ये भी हमने अपने उस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया। अब बात आ जाती है मेजरमेंट्स की कि इन क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट जो हम करेंगे इनकी मेजरमेंट वो किस तरीके से करेंगे। एक्चुअली देखिए जो चीज़ें हैं हम लोगों ने ऑलरेडी स्कोप ऑफ फिजिक्स में बात की थी कि फिजिक्स के 3 डोमेन्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक डोमेन, मीजोस्कोपिक डोमेन एंड मैक्रोस्कोपिक डोमेन। उसी के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट्स भी 2 टाइप के होते हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो जो बहुत छोटे जिनको हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते और मैक्रो बहुत बड़े या जिनको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। तो उसी तरीके से जो मेजरमेंट्स हैं वो जो नहीं दिखने वाले पार्टिकल्स हैं उनकी मेजरमेंट्स अलग तरीके से होंगी और जो दिखने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स उनकी मेजरमेंट्स अलग तरीके से होंगी। सो डिपेंडिंग ऑन दैट मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेजरमेंट्स हैं दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। मेजरमेंट्स 2 टाइप्स की होती हैं, मैक्रोकोज़्म मेजरमेंट्स, मैक्रोकोज़्म measurements and microcosm measurements। मैक्रो प्लस कोज़्म। मैक्रो का मतलब है वेरी लार्ज, बहुत बड़े या सिंपली बड़े ऑब्जेक्ट्स जिनको हम अपनी नेकेड आई से देख पा रहे हैं। कोज़्म, कोज़्म वर्ड का एक मीनिंग होता है रिलेटेड टू वर्ल्ड और यूनिवर्स। तो मैक्रो मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स जिनको हम देख पा रहे हैं, कॉज मतलब यूनिवर्स, यानी कि बड़े ऑब्जेक्ट्स का यूनिवर्स या बड़े ऑब्जेक्ट्स का एक वर्ल्ड, उनकी मेजरमेंट्स की जाएगी मैक्रोकोज़ मेजरमेंट्स के अंदर। और माइक्रो प्लस कोज़ मेजरमेंट्स, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई और कोज़्म का मतलब हो गया वर्ल्ड, कि वो वाले ऑब्जेक्ट या उन पार्टिकल्स की दुनिया जिनको हम नहीं देख सकते हैं। अब आप लोग बहुत सारे लोगों को अपने कार्टून मैं कहूँ कि सीरियल्स याद आ गए होंगे, डोरेमोन, नोबिता, है ना, कि वो लोग अपने ड्रॉर में जाते हैं और ड्रॉर में जाते एक अलग दुनिया में घुस जाते हैं। तो वो एक डिफरेंट वर्ल्ड है, हमारा एक डिफरेंट वर्ल्ड है सॉर्ट ऑफ। जो दुनिया हमें नहीं दिखती है, जो पार्टिकल्स हमें नहीं दिखते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इन चीज़ों की जो मेजरमेंट्स होगी वो आगे आएगी माइक्रोकोज़्म मेजरमेंट्स के अंदर। और मैक्रोकोज़्म मेजरमेंट्स जो हमें दिख रहे हैं, मेरे हाथ में चौक है, डस्टर है, ये बोर्ड है, दीवार है, इन सब की मेजरमेंट्स आ जाएंगी मैक्रोकोज़्म मेजरमेंट्स में। तो हम सेपरेटली बारी बारी से इन दोनों की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डीलिंग विद मैक्रोकोज़्म मेजरमेंट्स। हम नेचुरली जो चीज़ हमें दिखती है हम पहले उसी के साथ डील करना पसंद भी करेंगे और ईजी भी है हमारे लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैक्रोकोज़्म मेजरमेंट्स। अब मैक्रोकोज़्म मेजरमेंट्स भी मुझे किसकी करनी है, लेंथ की अलग से करनी है, मास की अलग से हम बात करेंगे, टाइम की बात थोड़ा अलग से होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डीलिंग विद मैक्रोकोज़्म मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। मैक्रोकोज़्म मेजरमेंट्स हमने किसकी करनी है, लेंथ की, मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। अब मैक्रोकोज़्म मेजरमेंट्स जो हैं इनके मैं कहूँ कि फर्दर ऑन हम लोग 2 तरीके से इनकी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। देयर आर डायरेक्ट मैथड्स एंड देयर आर इनडायरेक्ट मैथड्स। डायरेक्ट मैथड्स एंड इनडायरेक्ट मैथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि आप लोगों के पास एक स्केल है, उस स्केल से आप सीधी सीधी मेजरमेंट्स कर लेते हैं। मैंने आप लोगों के हाथ में एक पेंसिल पकड़ा दी एंड आई विल आस्क कि टेल मी द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल। आप लोग क्या करेंगे, अपना स्केल लेंगे, जो नॉर्मल आप लोगों के पास एक छोटा 15 सेंटीमीटर वाला स्केल होता है, आप लोग उस स्केल को पकड़ेंगे, पेंसिल उसके साथ रखेंगे, यू विल टेल मी द लेंथ ऑफ दैट पेंसिल। आप लोग मुझे बड़े आराम से बता देंगे। तो वो ये जो मेजरमेंट है दैट इज़ अ डायरेक्ट मेजरमेंट। अब इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होगी कि मैं आपको बताऊँ, मैं आपसे ये पूछूँ कि आप मुझे सन का डायामीटर बताइए, आप मुझे सन का डिस्टेंस बताइए, आप मुझे मून का डायामीटर बताइए, मून का डिस्टेंस बताइए। तो इनके लिए आप लोगों को कुछ मेजरमेंट्स करके कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी और जब कैलकुलेशंस करके हमारे पास रिजल्ट आता है तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स। तो इसके अंदर भी हम लोग फर्स्ट बात करेंगे डायरेक्ट मेथड्स की, डायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ।
अब डायरेक्ट मेजरमेंट्स के अंदर हम लोगों को ये पता है कि जो मेजरमेंट हमें करनी है वो स्केल के साथ करनी है। डायरेक्ट मेजरमेंट में नॉर्मली वी विल बी यूजिंग स्केल। तो ये स्केल्स हैं, इन स्केल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मली आप लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम नॉर्मली सेंटीमीटर स्केल बोलते हैं, उस स्केल को यूज़ करना इज़ नॉट क्वाइट डिफ़िकल्ट। आप लोग नॉर्मली देखिए इस तरीके का स्केल होता है। मैं किसी भी चीज़ की मेजरमेंट आप लोगों को करने को कहूँ, सपोज़ मैं कहूँ कि ये डस्टर है, आप इसकी मेजरमेंट कीजिए। आप क्या करते हैं कि जो ये वाली एक इसकी एज है, स्टार्टिंग एज, इस एज को आप यहाँ पे इसकी 0 के साथ मैच कर देते हैं एंड आप इधर से इसकी रीडिंग ले लेते हैं। सपोज़ 13 तक ये गया है तो आप लोग बोलते हैं कि जो लेंथ है डस्टर की दैट इज़ 13 सेंटीमीटर। आप लोग कुछ इस तरीके से इसको लिख देते हैं। बट प्रॉब्लम हमें कहाँ आती है, जब जो स्केल है, आप लोगों ने एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में सुना होगा। प्रिसीजन मीन्स और ज़्यादा हम लोग कहें कि एक्यूरेसी की ही तरफ हम जा रहे हैं। इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ रीडिंग, म्यूचुअल क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स विद ईच अदर, कि आप आपस में रीडिंग्स कितनी एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। सपोज़ मेरे पास ये एक रॉड है, इस एक रॉड को मैं आपको कहूँ कि आप मीटर स्केल से मेजर कीजिए। आप लोगों ने क्या किया, मीटर स्केल इसके साथ लगा दिया, नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल, व्हाटएवर, क्योंकि 1 मीटर तक हम इसकी लेंथ अज्यूम करके चलते हैं। अब हुआ क्या कि जब आपने इसको इसके साथ लगाया, सपोज़ मैं रोड को इसके साथ थोड़ा सा कुछ इस तरीके से लगा देती हूँ, और जो इसकी मेजरमेंट्स हैं 0 के साथ, दिस इज स्केल, यहाँ 0, फिर कुछ इस तरीके से 5, फिर आप लोगों को पता है 1, कुछ इस तरीके से ये मेजरमेंट्स यहाँ पे चलती जाती हैं। प्रॉब्लम हमें आती है, सपोज़ यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से आपकी मेजरमेंट यहाँ आप लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया है। मीन्स जो ये 2 लाइंस हैं, ध्यान से देखिए, ये जो 2 लाइंस हैं, आपका जो रॉड है वो यहाँ बीच में आ गया है। अब मैं कहूँ कि यहाँ से ये 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 एंड 9.10, ये जो 9.6 और 7 के बीच में आ गया, दिस इज 6, दिस इज 7 डिवीजन, इनके बीच में आ गया। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग अप्रॉक्सीमेटली इसको बोल देंगे कि इट इज़ 6.8, 6.8, ये मिलीमीटर्स में सॉर्ट ऑफ मैं कह रही हूँ कि या मैं कहूँ कि ये 6 डिवीजन है, ये 7 डिवीजन है, एंड दिस वाज 5th डिवीजन, और 6 और 7 डिवीजन के बीच में आ गया। अगर यहाँ पे आता, आप कह देते 9.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 9.6, यहाँ आ जाता 9.7। अब 9.6 और 9.7 सेंटीमीटर के बीच में आ गया तो हमारे लिए इसको रिकॉर्ड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मीन्स वी नीड 9 यहाँ पे मुझे जो ये डिजिट है, सपोज 6 तो मुझे पता है, कंफर्म्ड है, और ये जो पॉइंट है ये 6 और 7 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट डेसिमल से अगला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, नेक्स्ट इस डिजिट से अगला वाला पॉइंट, ये हमें इस स्केल से पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि इसकी लिमिटेशन है, इसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज समवट एल्स। अब लीस्ट काउंट क्या बला है? लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट नेम से ही क्लियर है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वर्ड के अंदर ही उसकी डेफिनेशन होती है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, काउंट मतलब मेजरमेंट, कि आपको एक स्केल सबसे छोटी मेजरमेंट कितनी करके दे सकता है। मिनिमम रीडिंग टेकन बाय एनी स्केल इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। और जो नॉर्मल मीटर स्केल है, जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल आप लोग यूज़ करते हैं, आपको पता है उसमें एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के इक्वल होती है, तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो होता है 1 मिलीमीटर। तो वो इससे ज़्यादा रीडिंग आपको नहीं दे सकता। तो वो जो अगला पॉइंट मैं कह रही थी कि मिसिंग है, उस अगले पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए वी विल बी नीडिंग नेक्स्ट स्केल। दैट नेक्स्ट स्केल विल बी वर्नियर कैलिपर्स। मैं हमेशा देखती हूँ कि स्टूडेंट्स +1 ऑनवर्ड्स वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज, इन सब से मेजरमेंट्स शुरू हो जाती हैं। बट स्टूडेंट्स बीएससी, एमएससी, मास्टर्स तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज यूज़ करने नहीं आते। थिंग इज़ कि आप लोगों को स्केल की नॉलेज ही नहीं है। जो वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स, उसके बाद एक और स्केल होता है दैट इज़ स्क्रू गॉज। इन 2 स्केल्स की हम बात करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स देखिए कुछ इस तरीके का ये स्केल जो है ये होता है। इसके अंदर क्या है कि जो जितने भी ये स्केल्स हैं, इन स्केल्स में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मेन स्केल एंड अनदर इज वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर्स के अंदर 2 स्केल्स होते हैं, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल।
जो स्क्रू गोज है उसके अंदर मेन स्केल और सर्कुलर स्केल 2 पार्ट्स होते हैं। तो हर एक जो मैं कहूँ कि माइक्रो लेवल की मेजरमेंट करने वाला स्केल है उसके 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा मेन स्केल, एक होगा सप्लीमेंट्री स्केल जिसको कभी सर्कुलर स्केल कहा जाएगा और उसको कभी वर्नियर स्केल भी कहा जाएगा। तो इस स्केल के ऊपर ये देखिए ध्यान से, इसके ऊपर आप लोगों को 2 स्केल्स, एक ये मार्किंग की हुई है और एक ये छोटा सा स्केल जो इसके ऊपर इस तरीके से मूवमेंट कर पा रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल से रीडिंग्स कैसे लेनी है इसकी बात मैं बाद में करती हूँ, पहले वर्नियर कैलिपर्स के साथ थोड़ी हमारी जान पहचान हो जाए। इसको वर्नियर कैलिपर्स बोला जाता है और ये जो 2 आप लोगों को ये ऐसे मैं कहूँ कि जॉज दिखाई दे रहे हैं, इनको रियली में जॉज बोला जाता है, इसके जबड़े, जहाँ पे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी मेजरमेंट करनी है आप इसको यहाँ पे फंसा देते हैं। और इनको बोला जाता है ईयर्स, कि आपको किसी चीज़ का इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो हम लोग इसको इस तरीके से उसके अंदर रख देते हैं। और ये जो है, ये जो पीछे नज़र आ रही है, दिस वन इज़ टेल ऑफ दिस डिवाइस, टेल ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर्स। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए बीकर है, ग्लास है, उसकी डेप्थ को मेजरमेंट करने के लिए आप लोग इसको यूज़ करते हैं। सो इन टुडेज लेक्चर आई विल टेल यू कि इन स्केल्स की मेजरमेंट्स की कैसे जाती है, किस तरीके से इनकी मेजरमेंट्स को किया जाता है। उसका एक जनरल फार्मूला है किसी भी स्केल की रीडिंग लिखने का, अगर वो माइक्रो लेवल का स्केल है, सो जनरल फार्मूला टू टेक द रीडिंग ऑफ दैट स्केल इज, रीडिंग जो आपको चाहिए वो किसके इक्वल होगी हमेशा, दैट विल बी मेन स्केल रीडिंग, इसको मैं MSR से लिख रही हूँ, दिस इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कांस्टेंट, जो भी हमने लीस्ट काउंट डिफाइन किया था उस लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी कहा जाता है, मल्टीप्लाइड बाय वर्नियर स्केल रीडिंग। आप लोगों को मेन स्केल की रीडिंग अलग से लेनी होती है और वर्नियर स्केल की रीडिंग अलग से लेनी होती है और उसके बाद इन दोनों को क्लब करना होता है। अब कमिंग ऑन टू कि ये वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट हम मेजर किस तरीके से करेंगे किसी भी स्केल का, तो वर्नियर कांस्टेंट जो होता है किसी भी स्केल का, इसके लिए फिर से एक फॉर्मूला है, दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल की डिवीजन आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्केल। अब देखिए मेरे हाथ में ये वर्नियर कैलिपर्स ही है, इसका मुझे लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है। पिछले चैप्टर के अंदर जो पिछला लेक्चर था मेरा, उस लेक्चर के अंदर हमने यूनिट्स की बात की। अब यूनिट्स जो हैं, अब मैं आपको कहूँ कि आप लोग 5 मीटर्स के अंदर 6 सेकेंड्स ऐड कर दीजिए, यू विल से कि पागल हो गए हो क्या, कि 5 मीटर के अंदर कभी 6 सेकेंड, मतलब डिस्टेंस के अंदर कभी टाइम ऐड होता है क्या। मीन्स क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। अगर आपको 2 क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इसको फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहा जाता है कि अगर आपको 2 क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है देन देयर यूनिट्स मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे भी मैं कह रही हूँ कि यहाँ मेन स्केल डिवीजन लिखा हुआ है मैंने या वर्नियर स्केल डिवीजन, तो अगर मुझे ये सब्ट्रैक्शन करनी है तो यहाँ पे दोनों, या तो मैं MSD रखूँ या मैं VSD रखूँ, कि या तो मैं मेन स्केल डिवीजन में करूँ या मैं वर्नियर स्केल डिवीजन में करूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इन दोनों में इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश की। मैंने इस स्केल को पूरे तरीके से बंद कर दिया। अब पूरे तरीके से बंद करने पे यू विल सी कि ये जो वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल के ऊपर यहाँ पे 10 मार्किंग्स हैं। ये जो ऊपर वर्नियर स्केल है इसके ऊपर 10 मार्किंग्स हैं, इसके मतलब इसके ऊपर 10, इसका मतलब इसमें 10 डिविजन्स हैं। और जो नीचे मेन स्केल है वो जैसे आपका नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल होता है, बिल्कुल उसी की तरह से ये स्केल है। एंड यू विल फाइंड कि जो ये जो मेन स्केल डिविजन्स हैं, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स आ जाती हैं 9 मेन स्केल डिवीजन्स के अंदर। मीन्स अगर आप इस स्केल को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, इफ़ यू विल सी इट, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस स्केल की 10 डिवीजन्स, जो मेन स्केल है उसकी 9 डिवीजन्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाती हैं। वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन्स मेन स्केल की 9 डिवीजन्स के अंदर ही कंप्लीट, मैं कहूँ कि कंप्लीट हो जाती हैं, उसी के अंदर ही वो अपना जो लगा लो कि उनका एरिया जो है वो ख़त्म हो जाता है उसी के अंदर। इसका मतलब 10 VSD 9 MSD के इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास 1 VSD किसके इक्वल हो जाएगा, 9/10 MSD के इक्वल। अब ये जो वैल्यू है 1 VSD की, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करवा सकती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्नियर कांस्टेंट। मैं इस साइड लिख देती हूँ इसको, 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू मैंने निकाली है 9/10 MSD। अब MSD आई कैन टेक कॉमन, 1 माइनस 9/10 MSD। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 1/10 MSD विच इज़ वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। अब MSD क्या है, मेन स्केल डिवीजन है, और 1 मेन स्केल डिवीजन में कह रही हूँ, नीचे वाला जो मेन स्केल है वो नॉर्मल स्केल जो आपका सेंटीमीटर स्केल होता है उसकी तरह है, और उसकी एक डिवीजन आपको 1 मिलीमीटर देती है। तो यहाँ पे मैं MSD को हटा के यहाँ क्या लिख दूँगी, मिलीमीटर्स।
तो अब आप लोगों को समझ आया 1/10 मिलीमीटर्स, यानी कि जो वो मिसिंग पोर्शन हम स्टार्टिंग में कह रहे थे नॉर्मल स्केल से हम मेजर नहीं कर पा रहे थे, वो हमें ये मेजरमेंट करके दे देगा ये वाला स्केल। तो इसका वर्नियर कांस्टेंट होता है 1/10 मिलीमीटर्स, ये हमारे पास आ गया है। अब रीडिंग की बात हम करें, रीडिंग ये अभी हमने लिखी थी थोड़ी देर पहले, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कांस्टेंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 1/10 इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग्स किस तरीके से लेनी है दैट वी वांट टू नो। तो इसके लिए सपोज ये मेरे पास क्या है, एक वर्नियर कैलिपर्स है, मुझे मेन स्केल रीडिंग लेनी है। मैंने क्या कहा, मैंने ये आप लोगों को कहा सपोज मुझे डायामीटर ऑफ दिस चॉक जो है वो मेजर करना है। तो डायामीटर ऑफ चॉक मेजर करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसके जॉज के अंदर इस चॉक को फंसा दूँगी ऐसे। जॉज का काम यही है, जबड़े मौत के जबड़े से निकल कर आया है, तो ये मौत के जबड़े की तरह ही है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से स्टक कर दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग देखनी है। अब वो मेन स्केल की रीडिंग किस तरीके से हम देखेंगे, वर्नियर की 0, मेन स्केल की जिस भी रीडिंग पे आ रही है, इसके अंदर जो ये मेजरमेंट है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे 1 मार्क किया हुआ है, इसके साथ बिल्कुल जैसे सेंटीमीटर स्केल होता है उस तरीके से फिर 4, और यहाँ पे 2 मार्क। नॉर्मल स्केल आपका इसी तरीके से जाता है, तो ये मेन स्केल है। इसके साथ कुछ इस तरीके से यहाँ और यहाँ पे बीच पे क्या शुरू हो जाता है, वर्नियर स्केल कुछ इस तरीके से शुरू हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डिवीजन्स। तो सिर्फ इतनी ही डिवीजन्स वर्नियर स्केल के अंदर होती हैं। तो कुछ इस तरीके की ये रीडिंग है। तो ये जो वर्नियर स्केल है इसकी 0 देखिए यहाँ पे किसके साथ मैच कर रही है, ये 0.9 के साथ। अगर मैं इसको सेंटीमीटर्स में लिखूंगी इट विल बी 0.9। अगर मुझे सेंटीमीटर्स में रीडिंग लिखनी है तो मुझे यहाँ पे भी 1/100 करना पड़ेगा, बिकॉज वर्नियर कांस्टेंट 1/10 मिलीमीटर है। इसको आप सेंटीमीटर्स में लिखेंगे तो 1/100 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो मैंने इसको 0.9 लिख लिया प्लस 1/100 इनटू। अब बात आ जाती है वर्नियर स्केल रीडिंग की। ये जो वर्नियर स्केल है, ये जो नीचे वाला स्केल है, इस स्केल के ऊपर 10 डिवीजन्स मार्क हैं। इन 10 डिवीजन्स में से सिर्फ एक ही डिवीजन ऐसी होगी जो मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ बिल्कुल इस तरीके से एग्जैक्ट मैच टू मैच करेगी, काउंटर मैच, बिल्कुल इस तरीके से पिन टू पिन शार्प मैच करेगी। और वो डिवीजन क्या है आपको इसके अंदर ढूंढनी होगी। इसकी थोड़ा सा ट्रिकी काम है, बड़े ध्यान से हम लोगों को देखना पड़ता है। और वो जो डिवीजन इसके अंदर मैच हो रही है दैट इज़ 4th डिवीजन। कुछ इस तरीके से इसमें ये मैच हो रही है, तो ये यहाँ पे आ गया 4। तो ये जो हम लोगों का रिजल्ट है 0.9 प्लस 0.04 और 0.94 सेंटीमीटर इज डायामीटर ऑफ दिस चॉक। तो ये देखिए ये जो डिजिट मिसिंग था पिछली मेजरमेंट में वो यहाँ पे अपीयर हो गया है। So this is how we measure any diameter, any length, any आप कहें कि dimensions of length by using this vernier calipers we can measure. अब प्रॉब्लम आ जाती है कि जहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स भी फेल हो जाए, आप लोग कहें कि नहीं भैया मुझे तो ये 3rd वाला पॉइंट भी डेसिमल के बाद ये भी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास होता है नेक्स्ट स्केल दैट इज़ कॉल्ड स्क्रू गोज। जो मेजरमेंट्स हम कर रहे हैं उन मेजरमेंट्स के अंदर जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ स्क्रू गॉज। ये उससे भी ज़्यादा और माइन्यूट लेवल की मेजरमेंट्स करने वाला छोटा सा एक स्केल है। कुछ इस तरीके का ये स्केल दिखता है। इसकी भी मैं अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इसके अंदर भी ये जॉज हो गए इसके, और ये ऊपर जो मैं ऐसे रोटेट कर रही हूँ दिस वन इज़ सर्कुलर स्केल, और यहाँ पे जो ये जो मार्किंग की हुई है दिस इज़ मेन स्केल। वही मेन स्केल है इसके अंदर, ये सर्कुलर स्केल है और ये जॉज हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसकी है। आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसी स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये मेन स्केल है और इस मेन स्केल के ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या है सर्कुलर स्केल है। यहाँ से इसको पकड़ के हम क्या करते हैं रोटेट करते हैं। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर इसकी है। यहाँ पे ये जो मेन स्केल है यहाँ पे फिर से मार्किंग है 0 1 2 3 कुछ इस तरीके से मार्किंग है, और इसके ऊपर की जो मार्किंग्स हैं वो नॉर्मल स्केल की तरह ही, जैसे आपका नॉर्मली स्केल के अंदर हम कहते हैं कि डिस्टेंस जो है 0 से शुरू होकर 1 मार्क रहता है और तो आप कहते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है। ये मेन स्केल की मार्किंग्स बिल्कुल वैसे ही हैं। जो ये सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल के ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग्स की हुई हैं, 0 से लेके 100 तक की मार्किंग्स इसके ऊपर हैं। इसको बोला जाता है सर्कुलर स्केल। तो ऐसे स्केल्स के का जो वर्नियर कांस्टेंट होता है उनका फॉर्मूला 1 MSD - 1 VSD नहीं होता। ये सर्कुलर स्केल्स की कैटेगरी में आते हैं। दिस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्कुलर स्केल्स।
और हर सर्कुलर स्केल का जो वर्नियर कांस्टेंट होता है दैट इज पिच डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स रादर ऑन सर्कुलर स्केल। अब ये पिच क्या भला है, ये कौन सी नई टर्म आ गई है, मैं सब बताऊंगी धीरे धीरे, ध्यान से सुनिए। पिच अपॉन टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच क्या होती है, क्रिकेट की पिच नहीं है ये। पिच क्या होती है तो यही पिच मतलब वो ग्राउंड जहाँ पे आप मेन काम कर रहे हैं, वेर एवर योर मेन टास्क इज गोइंग ऑन, उसको आप लोग पिच बोलते हैं। यही होती है ना क्रिकेट में कि जहाँ पे 2 विकेट्स लगी हैं और उनके बीच का जो पोर्शन है जहाँ पे बार बार रनिंग करनी है क्रिकेटर्स को, उनको रन बनाने हैं, उसको आप लोग पिच बोलते हैं, मेन बेस एरिया। तो यहाँ पे भी वो बेस एरिया है, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, इस स्केल को लेट अस सपोज पूरे तरीके से बंद कर दिया, बिना एरर वाला स्केल है, इसके अंदर कोई भी एरर जो है वो नहीं है। तो मैंने इसको जब बंद कर दिया तो ये बिल्कुल बंद करने पे ये जो स्केल है कुछ इस जगह पे पहुंच गया, कुछ इस तरीके से ये स्केल यहाँ पहुंच गया और बिल्कुल इस लाइन पे इसकी 0 है, यहाँ पे इसकी 0 है। उसके बाद मैंने इस स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दे दी, 0 से शुरू होकर मैं वापस 0 पे ही आ गई। मैंने इसको एक कंप्लीट रोटेशन दी, वापस 0 से शुरू होकर 0 पे ही आ गई। एंड यू विल फाइंड कि ये जो सर्कुलर स्केल है इसने थोड़ा बैकवर्ड मूवमेंट की और यहाँ से मुझे जब कुछ भी नहीं दिख रहा था, ये 0 है, ये 1 है, फर्स्ट डिवीजन मुझे दिखनी शुरू हो गई। तो ये जो फर्स्ट डिवीजन मुझे दिखी है दैट विल बी द पिच। तो पिच बेसिकली क्या है, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मेन स्केल on one complete rotation to circular scale। कि सर्कुलर स्केल को जब आप एक कंप्लीट रोटेशन दे देते हैं, आपने उसको ऐसे पूरा घुमाया, घूमते घूमते वो थोड़ा सा लीनियर भी मूव किया, तो वो लीनियर कितना डिस्टेंस उसने मूव किया बाय गिविंग 1 कंप्लीट रोटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी पिच बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने 1 कवर किया है इसको, तो ये जो 1 है इसकी पिच हो गई 1, वर्नियर कांस्टेंट मुझे इसका लेना है, सो पिच हो गई है इसकी 1 और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे है 100 और कवर उसने किया मिलीमीटर्स के अंदर। तो मेरे पास वर्नियर कांस्टेंट क्या आ गया, 1/100 मिलीमीटर्स। पिछले में था 1/10 मिलीमीटर्स, अब यहाँ पे आ गया 1/100। सबसे पहले स्केल के अंदर 1 मिलीमीटर, फिर 1/10, फिर 1/100, मतलब हम थर्ड डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट तक पहुँच चुके हैं और ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग की तरफ हम मूव करते जा रहे हैं। तो इसके अंदर भी वही चीज़ ही है, मैं एक ये डिफरेंट चॉक ले लेती हूँ, इससे आप लोग किसी भी चीज़ की, ये स्केल है, लेट अस सपोज दिस स्केल की मैं आपको कहूँ कि आप लोग मुझे थिकनेस मेजर करके दीजिए। तो देखिए आप लोग इस स्केल को यहाँ पे लगाते हैं, इसके जॉज में, इन मौत के जबड़ों में इसको फंसा दीजिए, फिर देखिए ये टक की साउंड आने के बाद आपको इसको रोटेट नहीं करना है, अदरवाइज इसके अंदर बैकलैश एरर आ जाएगी। तो यहाँ तक मैंने इसको देख लिया, फिर से वही तरीका, मेन स्केल, इसके अंदर रीडिंग देखना बहुत आसान है। ये बाहर जितनी भी विजिबल हो गई हैं, जितनी भी रीडिंग्स आपको मेन स्केल की, वो आपकी मेन स्केल रीडिंग है। रीडिंग लेने का तरीका हमारा वही रहेगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कांस्टेंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगा इसके अंदर। मेन स्केल की रीडिंग मुझे तो सिर्फ एक ही डिजिट नज़र आ रही है मिलीमीटर्स के अंदर, इसमें बाहर, तो 1 मिलीमीटर हो गई अपॉन 1/100 इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। इसके अंदर देखना बहुत आसान है कि ये जो बेस लाइन है मेन स्केल की, जहाँ पे ये मार्किंग्स की हुई हैं इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 100 मिलीमीटर्स में इसकी मार्किंग्स हैं। तो मुझे जो ये स्केल यहाँ पे दिख रहा है, ये मेन स्केल कुछ यहाँ, सर्कुलर स्केल मुझे यहाँ इस लोकेशन पे दिख रहा है, उसके बाद कि यहाँ पे ये वाली कोई भी रीडिंग मुझे इसमें नज़र नहीं आ रही है। तो आपको देखना है इस बेस लाइन के साथ जो इसके ऊपर मार्किंग थी सर्कुलर स्केल के ऊपर, इसके साथ एग्जैक्ट रीडिंग कौन सी मैच कर रही है, एंड दैट इज़ 40। यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, इसके नीचे 10 डिवीजन्स के बाद 30, उसके ऊपर 10 डिवीजन्स के बाद 50। तो ये 40 बिल्कुल इस बेस लाइन के साथ मैच कर रहा है। सो दिस 40 विल बी सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 + 40 अपॉन 100, तो 1 + 0. आप लोगों के पास ये क्या आ जाएगा, 40। तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, 040 आएगा, ये 1.40 मिलीमीटर्स में, सॉरी
ये 1.40 मिलीमीटर्स आ गया। अगर आप इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास एक डिजिट और आ जाएगी। मतलब देखिए मिलीमीटर्स में भी आपको डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स मिल गए। पिछले वाले में हमें मिलीमीटर्स में डेसिमल के बाद सिंगल पॉइंट मिला था, यहाँ 2 मिले, और जो उससे पीछे वाला था उसके बाद तो एक, उसमें तो एक भी नहीं मिला था। मीन्स जो नॉर्मल स्केल है वो आपको 1 मिलीमीटर दे रहा है रीडिंग, ये 10 मिलीमीटर्स तक की रेंज में, और ये वाला 100 मिलीमीटर्स। मतलब आप लोगों के पास 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल मिलीमीटर्स में आपको मिल गए हैं, तो आप लोग और ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग की तरफ मूवमेंट कर गए हैं। तो ये था तरीका इनके साथ, इन दोनों स्केल्स के साथ, चाहे वो वर्नियर कैलिपर्स है और चाहे वो स्क्रू गोज हैं, इनके साथ रीडिंग्स को लेने का, किस तरीके से आप लोग रीडिंग्स लेते हैं। एंड दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इनडायरेक्ट मेथड की बात, और इनके अंदर एरर्स भी होती हैं समटाइम्स। जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे आपके पास स्क्रू गोज वाला स्केल है, चाहे आपके पास वर्नियर कैलिपर्स वाला स्केल है, इनके अंदर कुछ एरर्स भी होती हैं। उन एरर्स को किस तरीके से रिमूव करना है, ये सारा पोर्शन हम लेंगे जब मैं एरर्स का पार्ट डिस्कस करूँगी। तो अभी आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम इनडायरेक्ट मेथड्स की तरफ मूवमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।